एसीसी प्रीमियर कप जो कि 12 तारीख से शुरू होने वाला है। अगर आप देखें तो प्रीमियर कप जो टूर्नामेंट है वो ऑलरेडी आप जानते हैं कि किस रीजन की वजह से होता है, लेकिन चलिए फिर भी एक आपको रिमाइंडर के तौर पर दे दे। एसीसी प्रीमियर कप जो है उसे आप एशिया कप क्वालिफायर भी कह सकते हैं। जहाँ इसमें 10 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है स्टेट की। एक पांच का एक ग्रुप होगा और 5 का दूसरा ग्रुप होगा। इन दो ग्रुप्स में जो भी टॉप 2 टीम्स होगी वो जाएंगी सेमीफाइनल में, और उसमें से जो टॉप 2 टीम्स होगी वो जाएंगी फाइनल में, और फाइनल में जो टीम जीतेगी वो खेलेगी एशिया कप नेक्स्ट एडिशन जो कि 2025 में होना है, जो कि T20 फॉर्मेट का हो रहा है। और जो टॉप 3 टीम रहेगी इस टूर्नामेंट की प्रीमियर कप की वो इमर्जिंग एशिया कप में जाएगी, जहां पर फुल मेंबर एशिया के फुल मेंबर्स के ए साइड के खिलाफ आपको मैचेस कहीं ना कहीं खेलने को मिल जाते हैं। तो प्रीमियर कप कुल मिलाकर ये टूर्नामेंट है, सब जानते ही ऑब्वियसली, लेकिन चलिए एक रिमाइंडर के तौर पर हमने आपको बता दिया। इस प्रीमियर कप की जो शुरुआत है वो 12 तारीख से होनी है, और उसके लिए तैयारियां जो है स्टेट टीम्स किस किस तरह से कर रही हैं अपने अपने हिसाब से। चलिए उस पर जरा एक बार से रिमाइंडर दे दें आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मलेशिया से। बिल्कुल, देखिए अगर हम मलेशिया की बात करें तो मलेशिया लास्ट मंथ से ही इसकी तैयारी में लगा हुआ है। पीएनजी के खिलाफ उन्होंने सीरीज भी खेली, फिर मलेशिया ओपन T20I चैंपियनशिप भी कराई, और अब हालिया अगर देखेंगे आप तो अभी वो श्रीलंका के दौरे में गए हुए हैं। वहां पर वो कुछ टूर गेम्स T20 गेम्स खेलने के लिए गए हैं, वहां के लोकल क्लब्स के साथ, डोमेस्टिक टीम्स के साथ, तो वहीं पर डेवलपमेंट टीम्स के साथ। जी हाँ, तो ये तैयारियां मलेशिया की चल रही हैं। पिछले 1 महीने से ही काफी वक्त से मलेशिया T20I काफी टाइम से खेल रहा है और तैयारियां जोरों पर कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जोरों पर जरूर मलेशिया खेलती हुई नजर आती है हमें T20 फॉर्मेट में, लेकिन वो परफॉर्मेंस जब भी बात आती है बड़े क्वालिफायर्स में वो कभी भी निकल कर नहीं आती। वो हम आप जानते हैं। बस यही है कि परफॉर्मेंस वो कितना उठा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। चैलेंज लीग में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वहां डिसअपॉइंट किया, लेकिन देखते हैं कि T20 फॉर्मेट में क्या वो कुछ कर पाते हैं या फिर नहीं। अगली टीम की बात करें हांगकांग की, तो हांगकांग की बात करें तो उन्होंने रिसेंटली काफी T20 क्रिकेट यहाँ पर लगातार उन्होंने खेला है। अभी अगर हम देखें, अभी पीएनजी और नेपाल को होस्ट किया, वो एक बहुत अच्छी सीरीज थी उनके लिहाज से अगर आप देखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर जो न्यूज निकल कर आई है वो ये कि हांगकांग जो है वो यूएई के दौरे के लिए यहाँ पर रवाना हो चुकी है। वहां पर उन्हें 3 T20 गेम्स खेलने हैं। T20I है, T20 ये भी कंफर्मेशन और बाकी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली T20I गेम्स ही होंगे वो। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर तो यूएई के दौरे पे वो निकलने वाले हैं 3 मैचेस के लिए, और उसके बाद वो सीधा ओमान निकलेंगे उस प्रीमियर कप को खेलने के लिए। एंड हांगकांग की बात तो ये हो गई। उसके बाद अगर बात करें यूएई की टीम की तो उनका क्या प्रिपरेशन चल रहा है। रिसेंटली उन्होंने स्कॉटलैंड से खेला था, वो एक अच्छी प्रिपरेशन थी। जरूर, अगर बात करें देखिए यूएई की तो अभी स्कॉटलैंड के खिलाफ तो उन्होंने खेला ही। उसके बाद अभी उनके कुछ प्लेयर्स जो हैं वो रमजान T20 कप में भी बिजी हैं। वहां पर उनके प्लेयर्स जो हैं वो बिजी चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी हांगकांग के खिलाफ T20 जो मैचेस खेलने हैं, T20 है, T20I है, थोड़े वक्त में ही बात पता चली जाएगा। लेकिन 3 जो मैचेस हैं वहां पर यूएई के खासे प्लेयर जो हैं हमें नजर आएंगे खेलते हुए हांगकांग के खिलाफ, जो प्रैक्टिस करेंगे अपनी लास्ट मोमेंट के लिए प्रीमियर कप से जाने से पहले। बिल्कुल। अब अगर चले दूसरी तरफ होस्टिंग टीम की तरफ यानी ओमान की तरफ, तो ओमान का जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे रिसेंटली उन्होंने पीएनजी को होस्ट किया अपने होम में, जहां पर एसीसी प्रीमियर कप होना है, तो वहां पर एक अच्छी प्रैक्टिस जरूर हुई। उसके बाद बात करें, अब फिलहाल ऑलरेडी वो नामीबिया के खिलाफ 5 मैच की सीरीज खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कल यहाँ पर हुआ है जिसकी एनालिसिस हमने डाली हुई है, जाकर एक बार जरूर सुनिए। तो नामीबिया के खिलाफ उनकी जो प्रिपरेशन है वो इस वक्त चल रही है, और देखना पड़ेगा कि इस प्रिपरेशन कितना वो आप कह सकते हैं प्रॉफिट ले पाते हैं और प्रीमियर कप में उसे अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि एज अ होस्ट इस बार उनके घर पे है। तो डेफिनेटली ये जैसे हमने कल भी आपसे कहा था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि एज अ होस्ट है घर में तो फेवरेट्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे एक लिस्ट हम निकाल सकते हैं। पिछले 10 होस्टिंग जो टीम्स होस्ट कर रही थी इवेंट्स, वही कहीं ना कहीं सबसे पहले उस इवेंट से बाहर हो गई है। फुल मेंबर का मिलाकर भी, एस्टेट का मिलाकर भी ऐसा नहीं है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने यूएई में टूर्नामेंट जीता और 2022 में खुद अपने घर में बाहर हो गए। तो ऐसा नहीं है कि होस्ट है तो बिल्कुल डन है कि हाँ यही पहुंचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से शॉर्टर फॉर्मेट है तो फिर और ज्यादा चीजें खुल जाती है कि नहीं, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब बात की जाए यहाँ पर नेपाल की, तो नेपाल का जो दौरा है वो ऑलरेडी आप जानते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने हांगकांग और पीएनजी के खिलाफ खेला, जहां पर हांगकांग ने उसे होस्ट किया था। उसके बाद टीम ने आयरलैंड रॉक्स के खिलाफ भी गेम्स खेले, वहां पर भी ठीक ठाक रहा, अच्छी डोमिनेटिंग विक्ट्रीज रही। अब वो इंडिया के दौरे पर यहाँ पर आए हुए हैं। एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहेंगे हम कि अब टफनेस के लिहाज से अगर आप देखेंगे, आयरलैंड वॉक्स के खिलाफ वो टीम खेले, उसके बाद हांगकांग के खिलाफ वो गए, वहां पर तो टीम को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी कई सारे प्लेयर्स बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी क्या कुछ प्लेयर्स थे। यहाँ पर जो टीम अभी इंडिया में आई है, पहला मैच बहुत ही आसानी से वो जीती है। तो देखिए एक चीज सिंपल सी बात है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रीमियर कप की प्रिपरेशन के लिहाज से जितने भी मैचेस अभी तक टीम ने खेले हैं वो बिल्कुल सही, बहुत सही है, बहुत सही है। देखिए आप एक चीज भूल रहे हैं कि प्रीमियर कप की प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट हो रही है। प्रीमियर कप में वो टीम है जो कि एसोसिएट्स हैं,
खिलाफ आप आए दिन खेलते ही रहते हैं। यूएई है, ओमान है, हांगकांग के खिलाफ अभी अपने बिल्कुल, खिलाफ बिल्कुल। पहले भी मलेशिया वगैरह, हांगकांग जी के खिलाफ हाँ। आपने बहुत खेला है, वही सब लड़के तो हैं, एहसान खान, अंशुमन राज, बाबर हयात, वही सब लड़के खेल रहे हैं। तो यूएई, ओमान, हांगकांग जैसी टीमों के साथ टक्कर लेने के लिए आपको इतनी कोई हार्ड लेवल प्रिपरेशन करनी जरूर, पड़ेगी, ये जरूरी नहीं है। तो जो प्रिपरेशन प्रीमियर कप के लिए चल रही है, इनको ठीक है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत फ़र्क हो जाता है जब आप कोई बहुत वर्ल्ड कप जी खेलना हाँ, और ये हाँ। प्रीमियर कप बहुत फर्क बहुत फ़र्क है, बहुत ही बड़ा फ़र्क है। उसमें कॉम्पिटिटिवनेस अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा एक फ़ासला जी। आ जाता है बीच में। तो इस लिहाज से बहुत बहुत अच्छा कर रही है नेपाल के जो गेम्स हैं, जो मिल रहे हैं उन्हें, तैयारियाँ कर रहे हैं। बहुत अच्छा है कि प्रीमियर कप से पहले-पहले जितनी गलतियाँ हों, जितनी कमज़ोरी है जी टीम हाँ। में, उस पर काम किया जाए, फ़ोकस दिया जाए। अब कुछ देखने में तो नज़र आ रहा है कि शायद हमें प्रीमियर कप में जो 15 है वो भी अब सेम उतर रही है, जी। जो लेकर गए हैं इंडिया के दौरे में भी, बिल्कुल। फिर प्रीमियर कप में भी वो लड़के जाएँगे, प्लेयर्स जाएँगे। तो बहुत अच्छा है तैयारी के लिहाज से, प्रीमियर कप की तैयारी के लिहाज से कोच और मैनेजमेंट ने अच्छा काम ज़रूर बिल्कुल सही कहा आपने। जो वही तो यही डाउट हमें कहीं न कहीं या हमें अपनी तरफ से ये पॉइंट रखना था कि प्रीमियर कप के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। यहाँ बिल्कुल, पर बिल्कुल। आपका सामना एसोसिएट सही है, जिनके खिलाफ आप आए दिन काफ़ी खेल चुके हैं। ज़रूर, उनके खिलाफ आपको ऑलरेडी पता है कि कौन कैसा खेलता है। ओमान की टीम आप उठा लीजिए, यूएई की उठा लीजिए, हांगकांग के खिलाफ अभी आपने रिसेंटली खेला ज़रूर। और हांगकांग के रिसेंटली क्या खेला? हांगकांग की तो वो लंबी चौड़ी टीम, वही टीम काफ़ी सालों से वही चल रही है। लगातार वही प्लेयर जो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और बाकी सब टीमें जो हैं, बहरीन है, मलेशिया है, ये सब चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन फिर भी नेपाल जो है उनसे बेटर टीम है। तो ऑन बेटर डे डेफिनेटली नेपाल उनसे काफ़ी बेहतरीन टीम निकल सकती है। तो प्रीमियर कप के लिहाज से प्रिपरेशन बिल्कुल स्पॉट ऑन है, बिल्कुल ठीक जी है। हाँ। ऐसा कोई नहीं आपको पहाड़ जैसा प्रिपरेशन करनी है इसको लेकर। उस दिन आपका परफॉर्मेंस कैसा है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि फॉर्मेट T20, हाँ, T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की अगर आप बात पूछेंगे तो नामीबिया, नीदरलैंड और नेपाल की जो ट्रायल जी हाँ, सीरीज हुई थी, बिल्कुल, उसके बाद एक भी ऐसी सीरीज नहीं हुई नेपाल की ज़रूर, जो ज़रूर। ये जो T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की तैयारी में हेल्प करा सके, बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस के मामले में ठीक है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन के लिहाज से वो नहीं है। वो एक सीरीज हुई थी बस तगड़ी, लेकिन प्रीमियर कप की काफी बेहतर हुई है। एंड अगर बाकी टीम्स की बात की जाए, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, यानी गल्फ जो कंट्रीज टीम्स यहाँ पर आ जाती हैं, उनका क्या हाल है प्रिपरेशन में? कुछ न्यूज़ है आपके पास? ज़रूर, देखिए अगर अभी हम बात करें कुवैत, बहरीन वगैरह की, तो यहाँ पर कुवैत में तो इनके डोमेस्टिक टी20 कप्स चल रहे हैं। कुवैत टी20 चैंपियनशिप, कुवैत टी20 इलाइट ट्रॉफी, ये सब कुवैत में काफ़ी चल रहे हैं। वहीं बहरीन वगैरह में, गल्फ में इस वक्त अगर हम बात करें कतर में, तो रमज़ान टी20 कप में बहुत ज़्यादा बिजी है, जो उनका मंथली टूर्नामेंट होता है। जब उनका होली मंथ आता है जी। तभी ये रमज़ान टी20 कप शुरुआत हो जाती है। तो उस पर काफ़ी जो प्लेयर्स हैं बिजी रहते हैं और मैचेस उन्हें प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि चल भी रहे हैं। बहुत अच्छा है उनके प्रिपरेशन के लिए। पर सीरीज के लिहाज से अभी तो फिलहाल कुछ खाली है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि प्रीमियर कप से पहले शायद कुवैत या बहरीन हमें एक सीरीज कम से कम यहाँ खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये न्यूज़ है भी कि ओमान में जाकर इनमें से ही कोई दो टीम जो है वो कोई T20 सीरीज खेल सकती है, या फिर 2 मैचों की या फिर 3 मैचों की, देखना होगा। यार मेरे ख्याल से बहरीन और कतर के ज्यादा चांसेस हैं, जो आप बता रहे थे। एक कुवैत और बहरीन, कुवैत और बहरीन के। ज्यादा चांसेस हैं कि शायद हमें वो देखने को मिले, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि हमको, बहरीन ने कहा था, उन्होंने स्क्वाड भी उतार दी थी जी इस हाँ। चीज की, लेकिन अभी हुआ नहीं था वो। लेकिन उम्मीद है पूरी डेली क्रिकेट को कि प्रीमियर कप से पहले वो जरूर इसको पूरा कराएं। जी हाँ, और वो ओमान में ही होने के चांसेस हाँ, बहुत ज्यादा जरूर। होंगे प्रीमियर कप से पहले। चलिए, जहां तक बात कंबोडिया की है, तो उनकी फिलहाल कुछ प्रैक्टिस कुछ भी नहीं। चल नहीं जी रही है कुछ खासा। डोमेस्टिक लेवल पे जो लड़के खेल रहे ऐसे कोई बड़े लेवल पर खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये कुछ प्रिपरेशन है सारी टीम्स की, जहां पर हमने आपके सामने प्रेजेंट की। आपकी क्या राय है उस पर जरूर बात। आपको क्या लगता है कौन सी और टीम्स है जिन्हें थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन को और बढ़ाना चाहिए? हालांकि दिन इतने बचे नहीं है, लेकिन फिर भी इसको और यूटिलाइज किया जा सकता है। कौन सी टीम्स है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी तरफ से मोस्ट प्रोबेबली वो गल्फ की टीम्स ही होंगी, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर। इनको थोड़ा सा और स्पीड अप करना होगा अगर आपको थोड़ा सा कुछ बेटर परफॉर्मेंस प्रीमियर कप में देनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। बहरीन ने स्क्वाड अनाउंस कर दी है प्रीमियर कप की, और हांगकांग ने भी। जाकर कम्युनिटी में जरूर चेक करिए। बाय।